नमस्कार साथियों, मैं जीवन वर्मा। आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसी के साथ चलिए हम प्रश्न बैंक के अध्याय नंबर 10 को आज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इस YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करें, और जो भी 12th क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम से की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उन तक यहाँ वीडियो आप शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर जो प्रश्न बैंक की यूनिट नंबर 10 है, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स है। मैं बता दूं आपको कि इसमें से 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा और इसके अथवा में एक अगला क्वेश्चन रहेगा, यानी इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद मैं पुनः बता दूं आपको कि जो 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए कि उनकी एग्ज़ाम्स जून के पहले सप्ताह में आरंभ की जाएगी। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सभी प्रश्नों को हम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार के नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, स्पष्ट करिए एवं क्रियाविधि को समझाइए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए, तो इनकी संरचना बताना है। तो ये है हमारे सभी क्वेश्चंस और 5 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हम पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न है, तृतीयक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड एवं प्राथमिक हैलाइड किस प्रकार की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं देते हैं, स्पष्ट करिए और क्रियाविधि को भी समझाइए। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा तृतीयक हैलाइड जो होता है उसमें 3 R उस कार्बन से जुड़े रहते हैं जिससे X जुड़ा रहता है। X मीन से होता है हैलोजन, तो इसको बोलते हैं ट्राई हैलाइड, और ये होता है हमारा ड्राई हैलाइड, और ये होता है हमारा प्राथमिक हैलाइड। यहाँ पर जो दिया है इसका उदाहरण दिया है CH3X मेथिल हैलाइड या मेथाइल एल्हाइड। इसमें यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि SN1 होती है। Na न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस सेकेंड होती है, क्योंकि प्राथमिक एल्किल हैलाइड आयनित होकर आसानी से कार्बोकेटायन नहीं बना सकते हैं, जबकि तृतीयक एल्किल हैलाइड आयनित होकर कार्बोनियम आयन बनाते हैं, अतः इसकी क्रियाविधि SN1 होती है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए दोनों क्रियाविधि हो सकती है। यहाँ पर जो इसका क्रम दिया है SN1 Na न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का जो क्रम है, यानी ये जो रहेगा तृतीयक हैलाइड में सबसे ज़्यादा रहेगा, उससे कम द्वितीयक में रहेगा, और सबसे कम रहेगा प्राथमिक में, और उससे कम रहेगा एल मेथाइल हैलाइड में। अब द्वितीयक SN2 क्रियाविधि का जो क्रम रहेगा वो प्राथमिक में मेथाइल हैलाइड में ज़्यादा रहेगा, उसके बाद प्राथमिक हैलाइड एल्किल हैलाइड द्वितीयक और तृतीयक में रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो SN1 और SN2 क्रियाविधि है क्या। तो SN1 जो क्रिया होती है, यानी पहले RX का विंदलन होता है, यानी ये दोनों टूटते हैं, कार्बोकेटायन बनाते हैं, ये प्लस में हो जाता है और ये माइनस में, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर मूव कर जाता है। इसके बाद में जो न्यूक्लियोफिलिक होता है OH, यानी इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, एल्किल एल्कोहल। तो ये पद जो होता है वो मंद होता है और ये होता है फास्ट, यानी ये 2 पदों में संपन्न होती है ये क्रियाविधि। ये जो क्रियाविधि होती है RX और OH न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि ये दोनों इसमें भाग लेते हैं, तो ये एक आणविक ये द्विआण्विक अभिक्रिया होती है और ये एक आणविक अभिक्रिया होती है। इसमें पहले मंद पद होता है, पहले ये संक्रमण अवस्था बनाता है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ से R को X को मूव कर देता है और ये दोनों बनाकर ROH बना लेते हैं, एल्किल एल्कोहल। तो इस प्रकार से ये क्रियाविधि थी। यहाँ पर हम जो अगला प्रश्न है वह है हमारा, निम्नलिखित कार्बनिक हैलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। पहले वाला है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। पेंटेन का मतलब होता है कि जिसमें सीधी श्रृंखला हो और 5 कार्बन हो। इसके बाद में यहाँ पर दिया है 2 क्लोरो, तो 2 पर यहाँ पर क्लोरीन है, 3 मेथिल, 3 पर यहाँ मेथिल है, और पेंटेन, यानी मूल जनक का नाम लिखा जाता है। अगर आपको ये IUPAC नामकरण सीखना है तो हमारे पहले प्लेलिस्ट जो बनी हुई है या उसमें आप पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं, उनमें समझाया गया है। इसके बाद में जो अगला है हमारा वो है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसके बाद में यहाँ पर दिया पैरा, तो यहाँ पर जो इसकी होती है आर्थो मेटा और पैरा इसके सापेक्ष है, तो पैरा पे Br है,
इस प्रकार से इसकी जो संरचना होगी ये होगी। अगला जो दिया है फर्स्ट क्लोरो 4 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। देखिए साइक्लो का मतलब होता है कि जिसके अंदर रिंग नहीं हो लेकिन कार्बन कार्बन चक्रीय रूप में हो। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है, यानी जो क्लोरीन जुड़ा है यहाँ से 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर जो 4 है 4 पर क्या है एथिल C2H5 है और साइक्लो इसलिए लगा है क्योंकि कार्बन की श्रृंखला क्या है एक चक्रीय रूप में प्रदर्शित है। अगला है फोर्थ वाला 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला और यहाँ पर 2 पर है ब्रोमो, ये लिखा 2 पर ब्रोमो। इसके बाद में जो दिया है 5 वाला 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ब्यूट 2 इन मतलब ये एल्किन है, डबल बॉन्ड आएगा, 4 कार्बन इस प्रकार से कर देंगे और यहाँ पर 1 पर ब्रोमो और 4 पर ब्रोमो और 2 इन मतलब 2 पर क्या है डबल बॉन्ड है। तो ये थे IUPAC नामकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है तीसरे वाला, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह है फिर भी यहाँ एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशिक है, क्यों? इसका कारण यहाँ है कि जो बेंजीन होती है उसमें पैरेनिक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षण करता है तथा अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन निर्गित करता है। पैरेनिक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बने मध्यवर्ती कार्बोकेटायन को अस्थायित्व प्रदान करता है। यानी इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से जो क्रियाविधि रहेगी, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो यहाँ पर मूव करेगा और यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर जो होगा प्लस आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा अधिकता हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, मध्यवर्ती कार्बोकेटायन यानी आर्थो कंडीशन पे जुड़ गया, आर्थो स्थिति पर आक्रमण किया। अब इसी प्रकार से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब जैसे माइनस आएगा यानी यहाँ पर आ जाएगा, पहले से ही प्लस है, माइनस आया मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक पैरा पर स्थिति पर आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार से ये है इसकी क्रियाविधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर और भी दिया है, अनुनाद के द्वारा हेलोजन कार्बोकेटायन को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है तथा यहाँ प्रभाव अर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक प्रबल होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है हमारा वो है एक आणविक अनमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन व द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को समझाइए। यानी यहाँ पर हमें SN1 और SN2 रिएक्शन को समझाना है। पहले वाला है एक आणविक क्रियाविधि अनमोलिकुलर मैकेनिज्म SN1। यहाँ अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले चरण में RX का विदलन होता है और कार्बोकेटायन बनता है, मतलब R प्लस बनता है और X माइनस बन जाता है। यहाँ पद मंद होता है। दूसरे चरण में कार्बोकेटायन शीघ्रता से OH आयन न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक से संयोजित हो जाता है और प्रतिस्थापन उत्पाद बना लेता है। इसका वेग पहले चरण पर निर्भर करता है। चूँकि इस पद की संक्रमण हो जाता है और प्रतिस्थापन उत्पाद बन जाता है। इसमें केवल एक अणु भाग लेता है, इसलिए इसे एक अणु या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन SN1 कहते हैं। चलिए क्रियाविधि को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले RX यानी एल्किल हैलाइड का पहले विदलन होगा, टूटेगा, ये पद मंद होता है फर्स्ट पद, तो कार्बोकेटायन बना, एक से यहाँ से निकल जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक आएगा OH और ये फास्ट रिएक्शन से करेगा और यहाँ पर बन जाएगा ROH। जो दर रहेगी वो रहेगी RX के सापेक्ष। पहले पद मंद और उत्क्रमी होता है, इसलिए अभिक्रिया की दर निर्धारित पद होता है। इसमें आयनन होता है और टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन बनता है। टर्सरी इसलिए बोला कि यहाँ पर जो होगा Br यानी एल्किल हैलाइड उस कार्बन से जुड़ा है जिससे अन्य 3 एल्किल समूह जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पद जो होगा मंद होगा और यहाँ पर पहले कार्बोकेटायन बन जाएगा और Br यहाँ से निकल जाएगा। द्वितीय पद में जो होगा वो फास्ट होगा। निर्गित कार्बोकेटायन OH नाभिक स्नेही से क्रिया कर लेता है और यहाँ उसका संयोजन कर लेता है। प्रतिस्थापित उत्पाद एल्कोहल बनाता है। यहाँ पर
जो कार्बोकेटायन है उससे न्यूक्लियोफिलिक जो होगा और फास्ट रिएक्शन करेगा और यहाँ पर टर्सरी एल्कोहल बना लेगा। इसकी जो अभिक्रिया की दर रहेगी वो रहेगी टर्सरी एल्किल हैलाइड पर। इसके बाद में देखते हैं हम द्विआण्विक क्रियाविधि है ना, बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म SN2। यहाँ अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संक्रमण संकुल एंड ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स बनता है जो शीघ्र ही अपघटित होकर एल्कोहल देता है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक आया OH RH से अटैक करेगा, यानी यहाँ पर आक्रमण होगा। मंद पद होगा, पहले संक्रमण अवस्था बनेगी और फिर फास्ट होगी और यहाँ से X को निकाल देगा और R वो H बन जाएगा। संक्रमण अवस्था में निर्मित 2 अणु भाग लेते हैं, यहाँ पर 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए इसे द्विआण्विक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसकी रिएक्शंस को देख लेते हैं। OH मेथाइल क्लोराइड मंद पद संक्रमण अवस्था बनेगी और आगे जाकर यहाँ पर जो बन जाएगा मैथिल या मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल और Br यहाँ से मूव हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए ये था प्रश्न क्रमांक 4। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। क्लोरोबेंजीन में निम्नलिखित अभिक्रियाओं में केवल रासायनिक समीकरण को लिखिए। पहले देखेंगे हेलोजनीकरण, हेलोजन से क्रिया क्लोरोबेंजीन की, तो इससे जब रिएक्शन से होगी इसकी तो यहाँ पर ये जो हमारा होगा आर्थो मेटा और ये पेरा, इन तीनों पर यानी यहाँ पर रिएक्शन होगी 2 बार, तो यहाँ पर जो Cl जाएगा लेकिन यहाँ से एक H को निकाल देगा, तो यहाँ से जो निकल जाएगा HCl मूव हो जाएगा और यहाँ पर एक Cl यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। एक बार यहाँ पर करेगा पेरा पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पेरा डाई क्लोरोबेंजीन और यहाँ से मुक्त हो जाएगा हमारा HCl मुक्त होगा। इन दोनों का क्या होगा, हमें यहाँ पर मिश्रण प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब क्लोरोबेंजीन में हमें देखना है नाइट्रोजनीकरण। नाइट्रोजनीकरण मतलब होता है HNO3 से क्रिया। HNO3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं OHNO2, क्योंकि इसमें से जल मुक्त होगा, यहाँ पर लिख दिया है, यानी इस प्रकार से यहाँ जल रिमूव होगा। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं OHNO2, यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से OH, तो H2 निकल जाएगा, NO2 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। फिर दूसरे सेकंड में यहाँ पर मूव होगा, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ पर नाइट्रो जुड़ जाएगा, तो पेरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रीकरण है। अब देखेंगे हम सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब होता है कि H2SO4 से क्रिया, और H2SO4 को भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OHSSO3, इस प्रकार से कर सकेंगे। तो यहाँ पर भी जो क्लोरो है बेंजीन, इस पर OH, यहाँ से H निकल जाएगा और ये HSO3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा H2O। ऑर्थोक्लोरो सल्फोनिक अम्ल और एक बार पेरा पर होगा, तो ये बनेगा पेरा सल्फोनिक अम्ल, दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा हमें। यहाँ पर देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, यानी क्लोरोबेंजीन पर हमें मेथिल क्लोराइड की क्रिया करेंगे तो हमें बन जाएगा टालुइन, यानी यहाँ से निकल जाएगा H और ये सिल है, तो ये मेथिल यहाँ पर पेरा पर जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पर जुड़ेगी, ऑर्थो क्लोरो टालुइन, और एक बार कहाँ पर होगी, तो ये पेरा पर हो जाएगा, तो पेरा क्लोरो टालुइन। तो ये था हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इन दोनों का हमें क्या प्राप्त होगा, मिश्रण, और इसमें से भी HCl क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये थे 5 प्रश्न जिनको हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अगले वीडियो में हम यूनिट नंबर 11 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको मैं पुनः बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम्स होगी, आप अपनी तैयारी को कंप्लीट रखिए और कंटिन्यू बनाए रखिए। जितनी भी आपसे तैयारी हो उतनी तैयारी आप घर पर करिए, और आपके जो प्रैक्टिकल हो गए जून माह में, यानी 15 जून के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो भी जानकारी रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम यूनिट नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे, और आप इसको नोट्स के यानी सभी यूनिट को कंप्लीट करिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।